हेलो डियर स्टूडेंट, मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। स्टूडेंट, अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता है कि हमने लास्ट टॉपिक जो लिया था वो रीजनिंग का कोडिंग और डिकोडिंग लिया था, जिसके 4 पार्ट हमने कर लिए हैं और 4 पार्ट में वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। ठीक है, वहां से जाकर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका एक भी जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं वो नहीं बचेगा, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर रीजनिंग करना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर जाइए। चैनल का नाम आप सबको पता है, एकेएस स्टडीज। ठीक है, एकेएस स्टडीज के नाम से आप सर्च करिए और आपको सारी वीडियोस हमारी जो रीजनिंग की है वो मिल जाएंगी, वहां से कर लीजिए। और मैथ भी हमने 4 टॉपिक हम कर चुके हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर फिर वापस से मैथ की बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि एक लेक्चर लेने के बाद रीजनिंग का, ये कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद वापस से हम फिर मैथ की बात करेंगे। तो आज फिर हम मैथ पर आए हैं। स्टूडेंट, मैथ को शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे स्क्वायर है ना, स्क्वायर करना। क्योंकि जो टॉपिक अब हम करने वाले हैं स्टार्टिंग के, नंबर सिस्टम वगैरह जो इतने भी हैं, अनुपात समानुपात, तो वहां कहीं ना कहीं हमें जो है वर्ग स्क्वायर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है ना। थोड़ी कैलकुलेशन भी हम देखेंगे। वैसे तो ट्रिकबाजी कुछ नहीं होगी, आपको सारी चीजें जो आपको आता है ना, उससे ही करनी है। क्योंकि जो चीज आपको आती है अगर उसी की प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जो बहुत जरूरी हैं और जो बहुत ज्यादा जगह पर लगती हैं, तो इसलिए वो चीजें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम वापस से मैथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है, पहला आपको क्या करना है, आपको याद रखने हैं 1 से लेकर के 30 तक के वर्ग सारे याद करने हैं। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट। अगर मैं आपको यहाँ कराऊंगा कि इसका ये है, इसका ये है, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप आराम से घर पर अपने बैठकर देखना, 1 से लेके 2 के, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, देखो ये कहने को 1 से लेके 10 तक है, 30 तक है, लेकिन आपको पता है कि 10 तक सबको याद होते हैं, है ना। 10 तक तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको 10 तक याद नहीं है। 9 का 81 होता है, ये सबको पता है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर आपको 1 से 30 तक नहीं करने, यानी कि आपको 11 से लेके 30 तक करने हैं ना। तो ये ना लिखकर थोड़ा आपका जो साइकोलॉजिकल बर्डन है वो कम हो जाएगा ऐसे लिखने से, क्यों आपको पता है कि हमें कुल 20 ही करने हैं, है ना। तो वो चीज आप यहाँ से कर लेना। तो यहाँ से इसे करने के बाद अब हम एक चीज और देखते हैं वर्ग में ही। स्टूडेंट, जिन शब्दों के, जिन जो नंबर होते हैं उनके लास्ट में इकाई अंक 0 होता है ना, जिनमें इकाई अंक क्या होता है, इकाई का जो अंक होगा वहां पे 0 होगा, तो उसका वर्ग हम कैसे करते हैं ये भी आपको 90% बच्चों को सबको पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता, किसी को प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोलूं आपको 10 का था तो 10 का स्क्वायर आपको पता है, 10 धाम कितने होते हैं 100, ये तो पता है। लेकिन अगर मैं कहूं 30 का है, 30 का, तो आप कैसे करोगे, तो आप कैसे करोगे, जब 20 का आपको स्क्वायर करना है तो आप करोगे ये 0 इसको डबल कर दोगे और 3 तिया कितना होता है 9, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा इसका 900। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 40 की बात करूं तो इसको आप 0 को डबल कर देंगे और 4 चौक 16, क्योंकि आपको याद है 10 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस तरीके से 1600 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 50 की तो 0 को डबल कर दोगे, 5 5 कितना हो जाएगा 25, तो 2500 इसका हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये चीजें आपको इस तरीके से करनी है। एक चीज और मैंने आपको बोला था 11 से 30 तक आपका और थोड़ा साइकोलॉजिकल बर्डन कम कैसे होगा, देखो इसमें कहीं पर क्या आएगा, 20 भी आएगा है ना, 30 भी आएगा, तो ये दोनों भी आप यहां से कर पाओगे कि किस तरीके से करते हैं। तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको 1 से 30 तक मतलब 11 से 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं, हो जाएंगे, ये तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इनके बेसिस पर देखना हम कितने बड़े बड़े जो स्क्वायर्स होते हैं वो सारे कर पाएंगे, है ना। 100 के पास के, 100 के भी उधर, है ना, या 100 से कम वाले या 200 के पास वाले, ठीक, वो सारे हम कर पाएंगे। ठीक है, आप बहुत इजीली, अगर मैं पूछूंगा आपसे ये भी, तो आप इसको भी बहुत इजीली बता पाएंगे। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा आपसे कि 106 का बताना है तो आप इसको भी बहुत इजीली कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको 11 से 30 तक के स्क्वायर तो याद करने ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो आप इनको कीजिए। इसके बाद 0 वाले मैंने आपको बता दिए। इसमें एक स्टूडेंट एक चीज और आ जाती है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। इकाई का मतलब समझते हैं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी है तो इकाई अंक ये होता है, अगर किसी को नहीं पता उस स्टूडेंट के लिए जो 0 से शुरू कर रहा है। इकाई अंक ये दहाई का होता है, ये सैकड़े का होता है ना, इकाई का, दहाई का और सैकड़े का। तो इकाई अंक का मतलब ये लास्ट वाला, ठीक है। जैसे अभी 30 की बात करी थी ना, इकाई अंक 0 था, तो अगर ऐसे ही किसी का इकाई अंक 5 होगा तो 5 का मतलब क्या समझे आप, 5 का तो आपको पता है, ठीक है। तो 15, 5 को तो पता है ना, एक ही है 15, है ना, 25, 35, 45, ठीक है, 55, 65, 75, 85, 95, है ना, ये या फिर 115, कितना भी चलता रहे कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आपको केवल याद रखना है इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो उसका स्क्वायर आप कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीके से करेंगे स्टूडेंट। देखो अगर मैं 15 की बात करूं तो इकाई अंक कितना है, 5, तो आपको इसका याद है, पजा कितना होता है, 25, ये तो 25 हो गया। अब एक चीज और याद रखनी है कि इस अंक, ये जो 1 है, इससे अगला अंक क्या होता है, 2, इससे अगला क्या होता है, 2, तो उसकी गुना इसमें कर देंगे, 1 दूनी 2, तो इसीलिए 15 का वर्ग जो होता है कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 25 की तो क्या करेंगे, इसका पूरा वर्ग कर देंगे 25, और इससे अगला अंक क्या है, 3, तो 2 तिया 6, तो इसका कितना हो गया, 625। अगर ऐसे ही मैं बात करूं 35 की, तो अब आप बहुत इजी तरीके से समझ चुके होंगे, पंजे पहले कितने होते हैं, 25, और इससे अगला क्या है, 4, तो 3 चौक 12, 12 25। देखो ये चीज यहाँ मुझे करने में हो रही है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ 45 की, आप अपने माइंड में ही अपने जो थॉट है उसको डेवलप कीजिए, अपने माइंड में ही सोचिए 45, तो आप समझेंगे 25 तो बाद में आना ही आना है। तो उसको ना करके आप क्या करोगे, केवल 4 को इमेजिन करो, 4 से अगला क्या है, 5, तो 4 पंजे 20, तो 20 25 आपको ऐसे बोलना। अगर मैं बात करूं 55 की तो 30 25, क्यों, क्योंकि 5 से अगला क्या है, 6, तो 5 छंग 30, तो 30 25। अगर मैं बात करूं 65 की तो 6 से अगला क्या है, 42 25, है ना। कैसे, देखो 65 की अगर मैं बात करूं तो ये 25 तो आना ही आना है, तो इससे अगला क्या है, 7, तो 6 सत्ते 42, तो क्या 42 25। तो इस तरीके से आप ये सारे कर पाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको ये यहां से करना है, ठीक। और आपकी जितनी भी देखो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपकी जो तैयारी है, आपको जो कैलकुलेशन है, क्योंकि अब हम जो चैप्टर करने वाले हैं उनमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम थोड़ा सी 1-2 लेक्चर जो है कैलकुलेशन पे बात करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर्स पे आएंगे, ताकि जो कमजोर स्टूडेंट हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल दिक्कत है, तो इसलिए उनके लिए उनको ध्यान रखते हुए ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं आपको। और ये बेहतरीन चीज है बहुत ही ज्यादा, ठीक है, ताकि आप ये सारी चीजें आसानी से कर पाए। तो यहां से आपको ये चीज करनी है स्टूडेंट।